चलिए हम प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है साइन ए कॉस ए, दूसरा पॉइंट है साइन सी कॉस सी। अब देखिए, हम त्रिभुज ए बी सी निर्मित करते हैं जिसका बी क्या हो गया, समकोण हो गया। अब आप देखेंगे ए बी बराबर जो है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर जो है 7 सेंटीमीटर। अब हम ए सी की भुजा निकालते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग ए सी कर्ण है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ए सी बराबर करणी में ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। ए बी का मान जो है 24 है और बी सी का मान जो है 7 है। 24 का वर्ग हो गया भाई 576 और 7 का वर्ग हो गया 49। इसे हम जोड़े तो आ गया 625। तो ए सी बराबर 625 का वर्गमूल हो गया 25। अब जब हमको 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान मिल गया, क्योंकि 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो आइए हमको ज्ञात करना भाई क्वेश्चन के अनुसार साइन ए। तो साइन ए देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी लंब हो जाएगी और ये 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, तो ये हो गया भाई हमारा लंब बटे कर्ण, तो 7 बटे आया 25। अब कॉस ए, तो यहाँ से ये कॉस ए हुआ, इससे ये आधार हो जाएगी, तो आधार बटे कर्ण 24 बटे 25 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है भाई साइन सी, तो सी की जहाँ पे आइए यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण 24 बटे 25। उसके बाद कॉस सी, इससे लगी भुजा आधार हो जाएगी, इसलिए ये हो गया 7 सेंटीमीटर आधार हो गया और ये 25 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। तो हमारा ये कॉस सी बराबर 7 बटे 25 आ गया। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को हल किया। अब आते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन को। tan p माइनस cot r का मान होगा यदि चित्र में दिया गया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू आर को हमने क्या मान लिया भैया, यक्स मान लिया। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो भाई कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा भाई, एक है पी क्यू दूसरा है क्यू आर। तो पी क्यू का मान 12 हुआ, क्यू आर का मान एक्स स्क्वायर हुआ। 13 का वर्ग 169, उसके बाद 12 का वर्ग 144, ये हुआ एक्स स्क्वायर। तो 169 में से 144 को घटा दिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स बराबर 25 का वर्गमूल एक्स बराबर 5। तो एक्स का मान हमने 5 निकाला। तो tan p, आप देखेंगे p यहाँ पर है तो उसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई। उसके बाद भाई आधार जो है 12 हो गए। तो tan p बराबर भाई 5 बटे 12 हो गया। अब काट r आइए, तो r जो है यहाँ से संबंधित है। r जो होता है भाई, तो ये आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान कितना भाई, आधार का मान जो है r से लेंगे तो आधार का मान जो है 5 है। तो आधार का मान जो है 5 है और उसके बाद जो लंब का मान कितना है 12 है। तो लंब का मान 12 है। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं tan p बराबर 5 बटे 12। उसके बाद काट r देखिए r यहाँ पर है, तो काट जो होता है वे tan का उल्टा होता है। तो tan जो होता है 12 बटे 5 हुआ, ये 5 बटे 12 हुआ, तो हमने काट r बराबर 5 बटे 12 लिखा। तो tan p माइनस काट r, तो ये tan p का मान 5 बटे 12, काट r का मान 5 बटे 12, ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गया, इसका मान आ गया 0। अब तीसरे प्रश्न में हम आते हैं साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो कॉस ए और tan ए, साइन ए 3 बटे 4, तो कॉस ए और tan ए का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन ए है, तो हम ए से संबंधित त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी। 20 का समकोण हो गया। जब 20 का समकोण हो गया
तो आप साइन ए में देखेंगे ये लंब का मान है और ये कर्ण का मान है। तो ये लंब का मान हमने 3 निर्मित कर लिया और कर्ण का मान 4। तो ये भुजा को ए बी इसको हमने x मान लिया। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी AC पर बना वर्ग AB वर्ग धन BC वर्ग। तो ये भाई AC का मान 4 हो गया, AB का मान जो होगा इसको हमने x मान लिया और BC का मान जो है 3। तो ये हो गया 16 x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 घट गया बराबर x स्क्वायर, 16 में से 9 ये हो गया 7। तो x बराबर करनी में 7। तो x बराबर जो आ गया आपका मान भी करनी में 7 आ गया। अब इसको हमने इसकी जगह पर रख लिया। अब कह रहा है भाई cos a आधार बटे कर्ण। तो करनी आधार का मान कितना, करनी में 7, कर्ण का मान 4 है। tan a लंब बटे आधार। तो लंब का मान 3 है, आधार का मान करने में 7। इस तरीके से प्रश्न दूसरा का हल होगा। अब चौथे में आते हैं भाई। चौथे में दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को आप देखेंगे 15 इस तरफ है, 15 को हम पहले लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। तो cot a बराबर हो गया भाई, ये 15 का गुणा था, यहाँ भाग 8/15। तो इसका उल्टा हमने कर दिया tan a 15/8। अब इसमें आप देखोगे ए से संबंधित त्रिभुज ABC जिसका बी समकोण, अतः कर्ण पर बना वर्ग AC AB वर्ग धन BC वर्ग, AB वर्ग धन BC वर्ग। ये हो गया AB का मान 8 हो गया, BC का मान 15 हो गया। 8 का वर्ग 64, BC ये 15 है, 15 का वर्ग 225, दोनों को जोड़ लिया 289 हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर 289, AC बराबर इसको हमने करनी में कर दिया, AC का मान 17 गया, हमने 17। इस तरीके से कर्ण का मान 17, AB का मान 8 और BC का मान 15 प्राप्त हुआ। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है sin A का मान, sin A। तो sin A यहाँ से संबंधित है, तो sin A के सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये कर्ण, तो ये 15/17 आ गया। उसके बाद sec A, तो sec A जो होता है cos का उल्टा होता है, तो cos A का मान होता है 8/17। 8/17 का हम उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 17/8। ये प्रश्न चौथा का हल हुआ। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा 13/12, तो जैसा हम जानते हैं सेक जो होता है सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बराबर 12/13। अब हम ABC इससे संबंधित त्रिभुज बनाए। एक जहाँ पे हमने थीटा कर दिया तो ये लंब हो गए, ये कर्ण हो गई और ये आधार। तो कॉस आधार बटे कर्ण ये 12 हो गया, तो ये 13, इसे x मान लिए। तो वे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण पर बना वर्ग AC बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। अब भाई AC का मान 13 है, हमने 13 रख दिया, AB का मान 12 है, 12 रख दिया, BC का मान 5 है तो 5 रख दी, BC का मान x है, हमने x रख दिया। तो 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, ये x स्क्वायर हो गया। तो ये 144 इधर आके घट गया, 144 में 169 में से 144 घटाए गए तो आया भाई 25, x स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर करने में 25, x बराबर 5। अब सभी त्रिभुज के सभी मान प्राप्त हो गए। अब ए से संबंधित, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हमने 5/13 रखा। उसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 12/13। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, तो ये 5/12 है। अब बे साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, तो साइन का मान हमें 5/13 प्राप्त है, कॉसेक थीटा का मान 13/5 प्राप्त हो गया। कॉस थीटा बराबर 12/13, तो कॉस का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है, इसलिए इसका मान जो है 13/12 प्राप्त हुआ। tan थीटा का मान 5/12 है, तो इसका उल्टा हो गया भाई cot थीटा, तो इसका उल्टा हमने कर दिया 12/5। इस तरीके से आपने पांचों क्वेश्चनों का क्या देखिए हल देखा। आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए हम अन्य वीडियो में उपलब्ध होंगे।